तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.4 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो फॉर्मूलाज है वो हम सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल ध्यान से उसकी हम यहाँ पे तैयारी आपको करवाएंगे। तो ध्यान दें इस बात का। लाओ बुक लाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। ठीक है, सब प्लस में चलेगा हिसाब, है ना। चलो तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए अभी केवल जो चल रही है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद करने हैं, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो और ये जो सारे फॉर्मूले होंगे ना, ये आपके होंगे लघुगणक गणकीय फलन पे। लघु गणकीय फलन, ये हेडिंग है आज की बेसिक। लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस पर जितने भी फॉर्मूले होंगे वो होंगे सारे सॉल्व। ठीक है, चलो ये हेडिंग है। मतलब क्या है कि जो कॉस जो लॉग वाले फॉर्मूले आएंगे ना, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ई की पावर ए, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब यहाँ पर यूज होंगे। देखिए सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला आता है वो इस प्रकार है कुछ। देखिए बच्चों, यदि लॉग ए पी है, ठीक है, यदि अगर फर्स्ट वाले में ये दे रखा है तुम्हें फॉर्मूला कि लॉग ए इंटू में बी दे रखा है, लॉग के आगे ए और बी है, तो हम क्या करते हैं, अगर लॉग के आगे दो फंक्शन इंटू में होते हैं ना तो वो प्लस में आएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर लॉग में दो नंबर अगर डिवाइड में आ रहे हैं, लॉग में अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, लॉग ए अपॉन बी, तो ये माइनस में आती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे। ठीक है, अगर तीसरा ये यूज होता है, अगर लॉग में ए की पावर बी है, अगर लॉग के आगे एक तो फंक्शन ए है और इसकी घात बी है, तो ये पावर आती है इनटू में आगे, यानी बी लॉग ए बन जाता है फॉर्मूला, ऐसे। ठीक है, तो जो मूल रूप से यूज होने वाले फॉर्मूले हैं केवल वो लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फालतू लिखवाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के फॉर्मूले आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, मूल रूप से ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। पहले इनको लिख लो, पहले ये तीन फॉर्मूले जो यूज होंगे लॉग के, जो अधिकतर यूज होते हैं। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व होंगी, इसको पहले ध्यान से लिख ले। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूले मैंने आपको सभी लिखवा रखी है। ठीक है, अधिकतर जो यूज होने वाले फॉर्मूले वो ये है, बाकी मैंने सब लिखवा रखी है बेसिक लेक्चर में, आप वहाँ से उसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। और इसके साथ एक फॉर्मूला आप और याद रखना, देखो 4 है e की पावर x का, e की पावर x, अगर आप इसमें अवकलन निकालते हो ना, ये तो मैंने लिखवा रखा था d अपॉन डी एक्स, e की पावर x, e की पावर x ही होता है, क्योंकि अवकलन चलेगा। तो जो मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली जो लॉग वाली प्रॉपर्टी आएगी उसमें ये वाले यूज होंगे, तीनों फॉर्मूले बार बार। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज होते हैं, केवल ज़्यादा यूज करने वाले फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे, ये वाली तीनों। ठीक है,
तो ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पे आपको लिखवा रहा हूँ मैं। देखिए बाकी मैंने डीपली आपको समझा रखा, हर एक फॉर्मूले प्रूव करके समझा रखे, सिद्ध करके आपको बता रखे। अभी केवल क्वेश्चन करने के लिए जो मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले है वो मैं केवल वही लिख रहा हूँ। अभी एक एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 29 का फर्स्ट भाग मोस्ट आईएमपी है। मोस्ट आईएमपी 1 नंबर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 29 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन क्या लिखा है, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात कीजिए। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स का निकालना पहली बात। अब देखिए बच्चों, e की पावर माइनस एक्स का निकालना है। जो एग्जाम्पल मैन है मैं केवल पहले वो समझाऊंगा, ठीक है। फालतू एग्जाम्पल को अभी स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा उनको। ये मोस्ट आईएमपी 1 नंबर में आता। कर लोगे पहले ये बताओ? हाँ कर लोगे पहले ये बताओ। लेकिन माइनस भी है, प्लस में नहीं है। माइनस में पावर आ रही है ऊपर, माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा है माइनस ई की पावर एक्स। हाँ ऐसी कुछ होगा। देखो पहले इसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन में लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसको एक फंक्शन मान लो। माना लेट, इसको मान लिया y के इक्वल e की पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो वी कैन सी डैट, दोनों और क्या करो, इधर यहाँ लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों और d/dx y का अवकलन करना है, d/dx e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है, ठीक है। तो y का क्या बन जाएगा, dy/dx। अब e की पावर माइनस एक्स का हमने क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है d/dx e की पावर x का होता है e की पावर x, ठीक है। पर यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ रहा है, माइनस का x आ रहा है, अलग है ना। अगर यहाँ पर खाली प्लस x होता तो इसका अवकलन क्या आता है, प्लस का x आता है। लेकिन e के स्थान मतलब x के स्थान पर क्या आ रहा है, माइनस का x, तो इसको हम x मान लेंगे पहले। देखिए e की पावर x का हमने मान ली x है, तो e की पावर x का होगा e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको माना है x, इसको माना है माइनस एक्स को माना है x खाली प्लस का, तो इसका दोबारा करेंगे d/dx e की पावर मतलब माइनस एक्स को माना है हमने, क्या x माना था, तो उसका दोबारा करेंगे। माइनस एक्स को हमने क्या माना है, प्लस एक्स माना है, और जिस फंक्शन को हम मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ठीक है। तो dy/dx e की पावर माइनस एक्स, और x का क्या होगा अवकलन, x के सापेक्ष 1 होगा, x का x के सापेक्ष 1, और यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस का 1 ऐसे। अब dy/dx ये माइनस बाहर कर दो आप, और e की पावर x का इंटू करो तो e की पावर माइनस एक्स। चेक कर लो आंसर, लो चेक कर लो बुक में। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल सही से करना है यार। चेक कर लो, यही होगा माइनस e की पावर माइनस का x है ना। तो कैसे हुआ ये, यहाँ पे सत्यापन तुम्हें दिख गया, ठीक है। तो अब करो फटाफट नोट इसको, और इस पर लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट सभी ने नोट कर लिया होगा। अब लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी आईएमपी है, सेकंड थर्ड सारे इंपॉर्टेंट हो रही है एग्जाम्पल सारे भाग इंपॉर्टेंट है, छोड़ना क्या है। देखो एग्जाम्पल 29 का सेकंड देखिए, एग्जाम्पल 29 का सेकंड भाग भी आईएमपी है, क्योंकि यहाँ पे लॉग आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो जहाँ लॉग वाला फंक्शन आता है वहाँ कंडीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है।
ठीक है, तो बेसिकली इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलो देखिए, साइन लॉग एक्स फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है साइन लॉग एक्स, और लिमिट क्या दे रही कि x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से 1 मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो और क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है, अवकलन ज्ञात करो x के सापेक्ष, डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर, इस फंक्शन को y मान लो, पहले इसका नाम रख दो अपने से, y मान लो, fx मान लो, कुछ भी मान लो। तो लेट माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना, और यहाँ सॉल्यूशन हल। इस फंक्शन को मैंने y नाम दे दिया, साइन लॉग x। ठीक है, अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर क्या कर लो, अवकलन का सिंबल लगा लो, d/dx y, यहाँ पर भी d/dx साइन लॉग x। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ पे अवकलन कैसे होगा, बताओ। को बाहर लेंगे, बाहर नहीं लेंगे, अब साइन के आगे फंक्शन है वो एंगल माने जाएगा, एंगल, इसको मानेंगे माइंड में x, साइन x का क्या था अवकलन, cos x है ना, इसको मान के चलो x, अब इसको x माना है तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे बाद में, वो वाला सीन चलेगा यहाँ पर, y का dy/dx, और इस log x को ऐसे मान लो कि ये x है माइंड में, तो यहाँ हो गया sin x है ना, तो sin x का क्या होता है, cos x, अब x क्या माना था, log x को, तो यहाँ क्या आएगा log x ऐसे। ठीक है, अब इसको माना है x, किसको, log x को, उसका दोबारा करना अवकलन, d/dx log x। अब अगर आपको याद हो कि d/dx log x का फॉर्मूला क्या था, अवकलन क्या था log x का, 1/x था नहीं था, सूत्र था log x का 1/x फॉर्मूला। तो वी कैन से दैट dy/dx इज इक्वल टू cos log x, log x का अवकलन 1/x, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, 1/x। अब इसको सही से लिख दो, cos log x 1 की यहाँ इंटू होगी सब में, तो 1 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पूरी यही आएगी, अगर इस वैल्यू की 1 से इंटू होगी ना तो यही वैल्यू मिल जाएगी ऊपर, अपॉन में x आ जाएगा, बस चेक कर लो। ये था मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चेक कर लो, लो एनसीईआरटी से पहले आंसर एक बार देख लो क्या रहा। cos log x into max, सही है, बिल्कुल राइट। अब लिखो फटाफट, ये सबसे बैंगर फैक्ट तो ये है, इसीलिए उन्होंने पहले अवकलन क्यों दिया है, समाकलन से पहले इसीलिए तो दिया है, देखते ना, अगर अवकलन नहीं आता हो समाकलन नहीं आएगा। चलो, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, एग्जाम्पल 13 का थर्ड पार्ट भी मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके मेरा मन नहीं कर रहा छोड़ने का इनको, है ना, क्वेश्चन की शक्ल देखकर ना इन क्वेश्चन को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्या पता आगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सारे डिफरेंट है ना, उसमें लॉग था, उसमें e की घात में -x था, अब यहाँ देखो cos इनवर्स में e की पावर x आ रहा है, कर लोगे बताओ, cos इनवर्स e की पावर x है, हो जाएगा, कैसे होगा बताओ, करो यहाँ की, आ जाओ करो। तो सभी बच्चों, चिराग ये सवाल आपको समझाएगा, सभी को ध्यान से देख लेना और थोड़ा सही से समझाना, ठीक है, कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ले माइक ले ले और साफ साफ लिखना, थोड़ा सैड होके लिखना, ले पकड़, तो सभी बच्चे ध्यान से सीख लीजिएगा।
कर फटाफट कर। सबसे पहले लिख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले इसे मान लो, माना y इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कोस इनवर्स, हाँ, ए की पावर x। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। 2x dy dx। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इस सही से बनाओ, इसी लग रहा है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखते रहिएगा, इसी प्रकार से आपको करने सवाल है। अब करो, मेरे फोन लाइन पे रहो, करो। कॉस का था कोसाइन इनवर्स, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर एक गलती कर रहे हो ना जी। x किसको माना है? e की पावर x को। तो यहाँ क्या आएगा? e की पावर x के स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो सूत्र में x रहता है, लेकिन हमने x किसको माना था? इसको माना है। अच्छा। तो x की वैल्यू ये स्क्वायर सेम, ठीक है, e की पावर x, ये e की पावर x रहेगा पूरा x की वैल्यू, और स्क्वायर बाहर होगा इसका। अच्छा, स्क्वायर बाद में लगाना। अब x मतलब इसका स्क्वायर, x माना था e की पावर x को जी। अब इसको x माना है, इसका दोबारा करो यहाँ पर e की पावर x का। ठीक। अब इसको सिंपलीफाई करो। अब y स्मॉल बनाना है यहाँ, ठीक, कैपिटल नहीं बनाना, स्मॉल y। ऊपर का सेम लिखो, -1 सेम लिखो। अपॉन में लाइन खींचो पूरी रूट के अंदर। ये रूट अलग बनाओ, अलग, ये बट्टे वाला चिन्ह नहीं आ रहा यहाँ, रूट अलग बनाओ नीचे। हाँ ठीक है, माइनस ई लिखो पहले। अब घात के घात से मल्टीप्लाई 2x करो x पावर, क्योंकि 2 का x इन 2 का ना पावर के पावर से मल्टीप्लाई होता है। अब ये हो गया, अब इसका निकालो अपलन, इसके आगे e की पावर x का अपलन क्या होता है? e की पावर x होता है, पावर में लिखना है x। अब e की पावर x का इंटू करो -1 में, और ये सेम रखो नीचे वाला नीचे, यानी ऊपर आएगा e की पावर x बराबर लगा करके माइनस e की पावर x ऊपर आएगा, अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में e की पावर 2x। अब इसको चेक कर लो अपनी बुक में कि तुमने सही निकाला है। लाओ मैथ ले, वो सामने बुक पड़ी है, वहाँ चेक कर लेना, ठीक है, जाओ। तो सभी बच्चों, जैसा कि मुझे देखने में आ रहा है कि आंसर बिल्कुल राइट है, एक बार चेक कर लो वो रही बुक, ठीक है। तो सभी बच्चे ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही असंभव भी संभव बन जाता है, इस बात का ध्यान दे। तो एक बार चेक कर लो आंसर कि तुमने जो आंसर निकाला है वो क्या वास्तव में सही आ रहा नहीं आ रहा? राइट आ रहा ना, तो राइट ही आएगा, ठीक है। अब इसको लिखो फटाफट। आया समझ में क्वेश्चन? तो समझ में क्या आएगा, समझाया तुम ही ने तो समझ में तो आएगा ही है। चलो नोट कर लो सही बच्चे। चल ला बुक ला। तो डियर स्टूडेंट, आपने समझ में, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन चिराग ने समझाया है।
तो एक बार मैं दोबारा समझा लेता हूँ क्या करा मैंने इसमें, ठीक है। देखो क्या करा, इसका अवकलन निकालना था, इसको y के इक्वल मान लिया। अब देखिए cos इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1/(1 माइनस 1 स्क्वायर), बस ये सूत्र यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ x हमने क्या माना था, e की पावर x को माना था, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, e की पावर x आ गया, ऊपर होता है स्क्वायर, या स्क्वायर आ गया, -1 सेम रख दिया, 1 सेम रख दिया। अब क्या होता है, घात से गुणा होता है, तो 2 का x में इंटू होगा तो 2x पावर बन जाएगी। और इसका देखो, इसको x माना था तो इसका दोबारा कर दिया अवकलन e की पावर x, और e की पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। इसका यहाँ इंटू कर दिया तो ये मिल गया, ये आपका आंसर आ गया पूरा, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, हो जाएगा। चिराग एग्जाम्पल 29 का फोर्थ वाला, क्या दे रखा है सर? e की पावर cos x है, e की पावर cos x कर लोगे? ये मुश्किल सा लग रहा है। चलो मैं समझाता हूँ, कोई नहीं। इसको पहले लेट कर लो फंक्शन को y के इक्वल माना, इस फंक्शन को एक नाम रख दो y, e की पावर cos x, फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर क्या कर लो, अवकलन का सिंबल लगा लो, d/dx y और d/dx e की पावर cos x, e की पावर cos x, y का x के सापेक्ष dy/dx, देन e की पावर x। अब मानना क्या है, जो यहाँ पावर में दे रखा ना cos x, वो मान के चलो x है, तो अब सूत्र क्या आता है, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x माना किसको है, cos x को, उसका अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे, तो वी कैन से दैट e की पावर x का e की पावर x, देन e की पावर x का e की पावर x, बट x माना है cos x को, यहाँ है cos x, ठीक है। अब इसको माना है x हमने माइंड में, तो इसका दोबारा करेंगे d/dx cos x, ऐसे, ठीक है। dy/dx e की पावर cos x का अवकलन माइनस का sin x, cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस sin x को पहले लिख लो, माइनस sin x पहले आ गया, यहाँ इसको बाद में लिख दो, e की पावर cos x को बाद में लिख लो, चेक कर लो आंसर, ये आ गया। आया समझ में? तो इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में सॉल्व करने सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बेसिकली जो सवाल करने की मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और दूसरी बात प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की। सपोज तुमने ये क्वेश्चन करा है, अगर इसका तुम्हें अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इस जैसे जो और मतलब सवाल होंगे वो भी तुम पे होने के नहीं। अगर इसकी तुमने 10-12 बार अगर इसको सही से कर लिया, इसको एकदम माइंड में सेट कर लिया कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कहाँ पे x मान लेते और x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और जिसको x मानते उसका अवकलन दोबारा भी करते हैं, तो इस बात का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे रूल्स याद है, मालूम है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और हलवा है, ठीक है। तो लाओ बुक लाओ। तो इसी फॉर्मेट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके केवल 29 ही था शायद, बाकी एग्जाम्पल दे नहीं रखी इसमें, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल नहीं है इसमें। अब आओ एक्सरसाइज पर, ठीक है, 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 लिखा गया है यहाँ पे ऊपर, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का निम्नलिखित का x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अगर आप लोग कर लोगे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर निकाल ले और फिर यहाँ देखना। सभी लोग, सभी स्टूडेंट देख लो ध्यान से, कर लो। y मान लो इस फलन को, तो माना इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे, लेट y, लेट इस फंक्शन को y के इक्वल मान ले e की पावर x अपॉन में sin x। अब देखिए, जो ये फंक्शन परिभाषित है अंश बटे हर के रूप में, तो मतलब अंश बटे हर का अवकलन का सूत्र यूज होगा यहाँ। तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों और अवकलन का सिंबल d अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन में sin x ब्रैकेट में लगा दो। इसको मान लो अंश ये हर, अंश बट्टे हर, d अपॉन डी एक्स अंश बट्टे हर। क्या फॉर्मूला था देखिए यहाँ पे, ये सारे फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा। अंश बट्टे हर, देखिए बच्चों क्या करना है, कैसे याद करना है, कभी गलती नहीं होगी जिंदगी भर। देखिए कैसे, पहले तो लाइन खींच लो सबसे पहले। ठीक है, जो नीचे हर, यहाँ लिख लो हर का स्क्वायर, फिर हर का, फिर हर को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन। ये वाला फॉर्मूला, ये वाली सीरीज है। जब कोई फंक्शन बट्टे में दे रखा होता है तो उसका अवकलन निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेसिकली। ठीक है, इस फॉर्मूले में जहां जहां हर लिखा, अंश लिखा ना, वहां हर और अंश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से देख के, ये अंश का मान, ये हर का मान। तो y का dy अपॉन dx कर लो सीधा, और देखिए ध्यान से, पहले ऐसे लाइन खींच लो, क्योंकि लाइन खींचने से गलती नहीं होती, फिर हर ना छूटता नहीं कभी भी, वरना बहुत से बच्चे लाइन नहीं खींचते ना पहले, तो हर भूल जाते नीचे वाला ऐसे। ठीक है, हर क्या है, साइन x का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा यानी साइन x को छोड़ा d अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा d अपॉन डी एक्स हर का अवकलन। ऐसे आई बात समझ में? चलो अब इधर देखिए साइड में, dy अपॉन डी एक्स, नीचे का पहले सॉल्व कर दो। सबसे पहले साइन x का स्क्वायर आएगा साइन पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। और ध्यान रखना, स्क्वायर कभी भी एंगल पे नहीं आता है, x पे नहीं आएगा, कोण पे नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दे इस बात का। साइन x तो बाहर है अवकलन से, साइन x को सेम रखो, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का अवकलन e की पावर x। ठीक है, माइनस e की पावर x का e की पावर x, साइन x का cos x अवकलन। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, e की पावर x कॉमन है दोनों में, ये सेम है ना, बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया साइन x, यहाँ बच गया cos x। आंसर चेक कर लो पहले आंसर एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए, और बुक वाला यहाँ तक भी छोड़ सकता है ऊपर तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी छोड़ रखा होगा उसने। तो मेन बात है कि फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी इस बच्चे ने फॉर्मूले में गलती कर ली थी तो सवाल गलत आ रहा था, अगर फॉर्मूला सही लगा लेता ना तो एकदम इसका भी आंसर राइट आता है ना। लेकिन फॉर्मूले की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत आने वाली है। सही आंसर जी, बिल्कुल राइट, नंबर 1। हाँ चल लिखो फिर, सर आपको नंबर 1 ही मिलेंगे जो दो गंदी से आ रही है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि फॉर्मूले क्या है, बेस है। अगर फॉर्मूला, अगर बेस मतलब अगर किसी रूम का अगर बेस ही अगर कच्चा है तो मकान तो डूब जाएगा।
तो कुल मिला के जो सवाल का आधार बनाता है ना, जो बेस होना चाहिए मजबूत, और बेस को मजबूत करने वाली चीज क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। बेसिकली क्या है? फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले आपको सही से करने हैं। अगर फॉर्मूले में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है, मिसप्रिंट होता है, तो पूरा क्वेश्चन ही फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही रूप में समझने के लिए, करने के लिए आपको सबसे मेन चीज है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इसकी जान है, इसकी सांस है। ठीक है, सवाल की सांस क्या है? फॉर्मूला है। तो इसकी सांस चलने के लिए, आंसर बेसिकली राइट लाने के लिए आपको फॉर्मूला सही रूप में याद होना चाहिए। तो अब करते हैं स्टार्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। तो इसीलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सवाल को करने के लिए। तो स्टार्ट करते, देखिए लेक्चर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और आईएमपी दोनों ही होने वाला है, ध्यान दें। तो क्वेश्चन मैंने साफ कर लिया है, रफ कर लिया है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा था? एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालो। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 5.4 का, e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ऐसा एक सवाल मैंने अभी किया था। ठीक है, तो फटाफट कर लेता हूं मैं, चिराग तू भी करता जा अगर हो रहा है तेरे पे। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लो। जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे वो लेट लिख देना, और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो यहाँ माना लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन को, फलन को y मान करके लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फंक्शन का e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन निकालो। तो क्या लिखेंगे हम? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बोथ साइड क्या कर लो? डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो, d/dx लगा लो। ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, y का x के सापेक्ष dy/dx डेरिवेटिव, और e की पावर x, देखिए ध्यान से यहाँ पर e के पावर जो दे रखा है ना साइन इनवर्स x, e के ऊपर क्या दे रखा है? साइन इनवर्स x। इसको मान लो मायने में x है, तो e की पावर x का e की पावर x, देन जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव दोबारा करते हैं। तो e की पावर x का e की पावर x साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स x है, फिर इसको हमने x माना है साइन इनवर्स x को, इसका दोबारा निकालेंगे डेरिवेटिव साइन इनवर्स x। तो we can say that e की पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो डेट्स ऑल, आंसर चेक कर लो। ले अभिषेक, आर्यन, ओ आकाश, चिराग, चेक कर ले। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर दो प्रकार के फॉर्मूले यूज करे हैं। ठीक है, एक तो मैंने करा है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, इसका भी अवकलन e की पावर x होता है। वी कैन सी दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर याद है ना, अगर बेस पक्का है तो मंजिल को गिराने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर बेस पक्का है तो मंजिल को गिराने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का ध्यान दें। जरांग, अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो खुद तो डूबोगे, लेकिन सवाल को भी लेके डूबोगी। है ना, वही बात हो जाएगी। तो
तो सभी बच्चे फटाफट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लेक्चर का समापन करते हैं यहीं पर, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल राहुल यूपीएससी पे मिलती रहेगी, विशेषकर मैथ से संबंधित, ठीक है। मैथ से संबंधित जितने भी लेक्चर है इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सॉल्व्ड पेपर्स है 2022-23 में रिपीट क्वेश्चन थे 22 में और 19 में, वो सबको आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो सबका नोट हो गया, तो एक बार देखना स्टार्ट है। हो गया अभी तो स्टार्ट कर। तो डियर स्टूडेंट, नोट कर लिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद लेक्चर का समापन करते हैं। हायर स्टडी में जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, जैसे कि बी फार्मा हो गया, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, तो इसमें आपको अधिकतर क्या मिलेगा, कैलकुलस का पोर्शन मिलेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन दिखेगा। तो यहीं से बच्चे का आधार क्या होता है, पक्का होता है। तो ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या है, कई बार रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा सब पे, हैं बताओ। हाँ? ठीक है, जिस बच्चे पे हो रहा है वो कर लो, वरना मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसको मान लो, माना y, सबसे पहले क्या करेंगे, y मान लेंगे फलन, उसके बाद x के सापेक्ष निकालना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, दोनों और डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब। तो देखिए बच्चों, y का dy अपॉन डी एक्स और e की पावर x क्यूब का होगा e की पावर x क्यूब, ठीक है। क्या होगा, देखिए पहले इसको मान लो e की पावर x, x क्यूब को मान लो x, तो e की पावर x हो गया। फिर हमने क्या माना, x क्यूब को x माना है चेन रूल से, इसका दोबारा कर देंगे x क्यूब, dy अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब, सेम x की पावर 3 का क्या होता है, 3x स्क्वायर अवकलन, x क्यूब का क्या होता है, पावर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर डिक्रीज होती है, कम होती, घट जाती है, एक पावर कम हो जाती है और पावर इनटू में आती है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, इस इनटू के नंबर को दोबारा लिख दो, फर्स्ट में लिख दो 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, चेक कर लो आंसर, ठीक है। सभी बच्चे आंसर को चेक कर ले पहले, इसके बाद लेक्चर का समापन करते हैं। और चिराग स्टूडेंट अगर कुछ कहना चाहेंगे आज के लेक्चर में, तो उसके बाद हम लेक्चर का समापन कर देंगे। सही है आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर था ये, हाँ 3 था, 5.4 का है ये, सही आ रहा। तो अब इधर आ करके जो आपको बताना है वो बता दीजिए, उसके बाद लेक्चर का समापन कर देते, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस आप करते रहे, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, ध्यान रहे, प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका मतलब रिपीट करें, रिवाइज करें और फॉर्मूले याद करें, ठीक है। तो चलो अब चिराग को बुलाई जाए, तो चिराग स्टूडेंट प्लीज कम हियर, इसको संभाल के रखना, चलो। हेलो गाइज, आज का लेक्चर समाप्त हो चुका है। हमने बड़े अच्छे से क्वेश्चन सारे किए, समझे भी, घर जाके इसका ज़रूर रिवीजन करना है, मैं भी करूँगा, आप भी करना। और फिर इसी मस्ती के साथ
एक और आज शायरी मार लेते हैं, क्योंकि शायरी मारने से दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कई बार लेक्चर में हमें कुछ समझ में नहीं आता तो माइंड डिस अवॉइड हो जाता है वहाँ से। तो मस्ती के लिए थोड़ा आपको शायरी इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मन बदलना चाहिए। अगर मन बदलेगा अंदर से, शायरी सुन के अगर आपका मन बदलेगा तो आपको खुशी होगी अंदर से। अब आपने हम पढ़ा जो जितना भी सवाल करे, आपको कुछ अगर समझ में आए होंगे, ज़्यादातर मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सर ने बहुत आसान तरीके से बिल्कुल सारे सवालों को किया है। अगर कहीं आपको फिर भी आपको कहीं नहीं आया, उसके लिए आप घर जाके रिवीजन करना। अब मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ कि हर मोड़ पर लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, कि हर मोड़ पर लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, और इतना ही डर है तो घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ आता है जवानी को संभालने के लिए, कि मोड़ आता है जवानी को संभालने के लिए, अक्सर लोग यहाँ आकर फिसलते क्यों हैं। इस बात का गौर फरमाइएगा स्टूडेंट सभी, मैं भी फरमाता हूँ। ओके, आज की क्लास यही समाप्त होती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे पूरी। आपको एक नंबर वीडियो मिलेगी, वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट मिलेगी। तो धन्यवाद। आज का मजाक